जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं चाहूँगा कि आप सब जो है दोस्तों अच्छे होंगे। तो आज हमारा एक नया टॉपिक है जो कि दोस्तों आपका घड़ी परीक्षण, यानी कि दोस्तों जिसको कहते हैं आपका क्लॉक टेस्ट। और इसमें जो आपके मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से जो है दोस्तों, इतने इसमें जो टाइप्स बनते हैं जिनसे कि रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कभी जो आपको दोस्तों समय देकर कोण पूछेगा, उसके अलावा कभी जो है दोस्तों कोण दे देगा तो आपसे समय पूछेगा। उसके अलावा आपका जो दर्पण होता है, यानी कि ये जो आपका शीशा होता है उसमें समय देकर पूछेगा। और ये जो आपका जल होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा जो घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, घंटे वाली सुई और आपकी जो मिनट वाली सुई, उन दोनों के मध्य जब आपका समकोण जो होगा दोस्तों, वो आपका कब बनेगा, यानी कि आपका 90 डिग्री। उसके अलावा जो घड़ी की दोनों सुई जो होंगी वो आपकी विपरीत अवस्था में, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई जो आपकी विपरीत अवस्था में कब होंगी। उसके अलावा लास्ट जो होता है दोस्तों, वो होता है आपका अतिव्यापन, यानी कि दोस्तों जो घड़ी की मिनट वाली सुई और आपकी घंटे वाली सुई, दोनों सुई जो है आपके एक दूसरे के ऊपर जो है दोस्तों किस टाइम होंगी। तो इतने जो कुछ टाइप बनते हैं, उसके बाद ये जो आपका टॉपिक होता है दोस्तों, वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, यानी कि घड़ी परीक्षण। तो इस जो आपको जानने से पहले, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी समय दे देगा, जैसे कि दोस्तों आपका बताइए कि 5:20 5:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, ऐसे कि दोस्तों आपका क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, ये जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका यानी कि दोस्तों आपका 11 इंटू में आपका मिनट माइनस 60 इंटू में आपका दोस्तों होता है बजे, डिवाइड करते हैं 2 से, तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों आ जाता है। यानी कि 11 इंटू में आपका दोस्तों 11 इंटू में आपका मिनट कितना है, वो आपका यहाँ पर 20 है, माइनस में 60 इंटू में बजे कितने हैं, आपका 5 है। तो इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 11 दूनी दोस्तों करेंगे तो आपका कितना 220, माइनस में आपका 6 पंजे कितना होगा आपका 30, यानी कि 300। इसमें से आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों आपका 80। 80 को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर जो कोण बनेगा दोस्तों, वो कितने डिग्री का बनेगा, वो यहाँ पर आपका 40 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको यहाँ पर करने होते हैं, बहुत ही ईजी जो है दोस्तों टॉपिक होता है। तो चलिए इसका जो थोड़ा बेसिक होता है, यानी कि थ्योरी, सबसे पहले हम जो है दोस्तों थ्योरी पे नज़र कर लेते हैं कि ये जो आपका आखिर ये जो सुई जो होती हैं आपस में किस प्रकार से जो है संबंध बनाती हैं। उसके अलावा कितने जो आपका कितने मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती हैं। तो सबसे पहले ये जो दोस्तों यहाँ पर आपकी घड़ी दिख रही है, घड़ी में जो आपकी 3 सुइयाँ होती हैं। जैसे कि सबसे बड़ी जो सुई होती है दोस्तों, सबसे बड़ी सुई जो होती है वो क्या होती है आपकी, सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली सुई यानी कि दोस्तों सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी। उसके अलावा इसको आप इंग्लिश में कहें तो आपका यहाँ पर सेकंड हैंड कह सकते हैं, यानी कि सेकंड हैंड। उसके अलावा ये जो आपकी इससे थोड़ी बड़ी जो होती है सुई, वो होती है आपकी मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई, या फिर जो आप इसको कह सकते हैं यहाँ पर मिनट एंड। क्या कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका मिनट एंड। और जो सबसे छोटी सुई होती है वो क्या होती है गाइज, वो होती है दोस्तों यहाँ पर आपकी घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई यानी कि सबसे जो है दोस्तों, क्या ये सबसे छोटी भी होती है, सबसे छोटी। तो ये जो आपका 3 जो दो दोस्त यहाँ पर सुई हो चुकी हैं। और ये जो घड़ी की तीनों सुई अपने अलग अलग समय में अलग अलग जो है दोस्तों यहाँ पर कोण बनाती हैं, यानी कि जो एंगल होता है वो बनाती हैं। चलिए यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। जैसे कि ये जो आपके घंटे कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पर 12 हो गए। कितने दोस्तों हो गए यहाँ पर आपके 12 घंटे, 12 घंटे। यानी कि जो आपका इसमें जो टाइम है वो कितना है, 1 से लेकर 12। लेकिन ये जो कंप्लीट ये जो पूरा दोस्तों यहाँ पर जो कोण देखे हैं तो वो कितने डिग्री होता है, यानी कि आप यहाँ से चलकर यहीं पर आ गए तो 360 डिग्री जो है, इसका मतलब आप घूम चुके हैं। तो कितना होता है, 12 घंटे होते हैं और दोस्तों यहाँ पर 360 डिग्री होता है। बात करें यहाँ पर आप 1 घंटे में, 1 घंटे बराबर तो 360 डिग्री बराबर दोस्तों यहाँ पर 12। इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री। यानी कि दोस्तों कितना निकल करके आया है, 30 डिग्री। इसका मतलब यह है, यानी कि आपकी घड़ी की किसी भी सुई को एक जगह से एक अक्षर से दूसरे अक्षर पर जाना है, जैसे कि 3 से 4 पे जाना है, तो यहाँ पर कितना चलना होगा, इसको यहाँ पर 30 डिग्री चलना होगा। जैसे कि 6 से 7 पे जाना है तो कितना चलना होगा, यहाँ पर इसको 30 डिग्री चलना होगा, जब जाकर वो है जो है दोस्तों यहाँ पर 6 से 7 पे पहुँचेगा।
अब हम बात करते हैं कि मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, और आपकी जो घंटे वाली सुई होती है वो आपका 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका घंटे वाली सुई के, घंटे वाली सुई। तो ये जो आपकी दोस्तों घंटे वाली सुई होती है तो 1 घंटे में कितने डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है, 1 घंटे में आपका यानी कि 30 डिग्री का। तो यहाँ पर जो है कितने डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपका 30 डिग्री का। अब बात करें कि 1 घंटे में जो मिनट होती हैं दोस्तों वो कितनी होती हैं आपकी, यहाँ पर 60 मिनट होती हैं। 60 मिनट में बनाएगा आपका 30 डिग्री का। तो बात करें यहाँ पर दोस्तों आपका 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में तो 30 डिग्री बटे में आपका 60 मिनट, इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आधा डिग्री। यानी कि दोस्तों घंटे वाली जो सुई होती है वो आपकी 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, जो कि आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल पता चल गया। अब जो है दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो मिनट वाली सुई होती है, यानी कि मिनट वाली सुई। तीनों सुइयों के बारे में जो हम यहाँ पर जो है जान लेते हैं। कौन सी सुई होती है आपकी यहाँ पर, ये जो होती है दोस्तों आपकी मिनट वाली सुई। तो ये जो आपकी मिनट वाली सुई होती है, यानी कि दोस्तों आपकी मिनट वाली सुई होती है तो आपका एक घंटे की बात करें, यानी 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं आपकी, यहाँ पर 60 मिनट होती हैं। कितनी मिनट होती हैं दोस्तों आपकी, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। और 60 मिनट में जो आपकी मिनट वाली सुई होती है वो पूरा चक्कर यहाँ पर लगा लेती है, यानी कि 60 मिनट में आपकी 12 से चलेगी, पूरा घूमकर जो है आपका 12 पर ही आ जाएगी, तो 60 मिनट हो जाएंगी। 60 मिनट यानी कि आपका पूरा कितना चलेगा आपका, 360 डिग्री। बात करें यहाँ पर आपका 1 मिनट की, 1 मिनट का जो है दोस्तों यहाँ पर निकाल करके देखें तो 360 बटे में आपका 60, तो ये जो आपका काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 6। यानी कि दोस्तों ये जो आपकी मिनट वाली सुई है वो आपका 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि आपका 6 डिग्री का। अब बात करें यहाँ पर आपका इसी प्रकार से ये जो आपकी होती है दोस्तों यहाँ पर सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई। तो सेकंड वाली सुई की हम यहाँ पर जो है बात करें तो 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं दोस्तों, 60 सेकंड होती हैं। और 60 सेकंड में ये जो आपकी सुई है, ये जो आपका 60 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, यानी कि सेकंड वाली सुई 1 मिनट में उसी जहाँ से शुरू होती है वहीं पर पहुँच जाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा जो कितने घूम जाती है, 360 डिग्री 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में। तो 60 सेकंड में कितना चलती है, 360 डिग्री। तो 1 सेकंड बराबर हम यहाँ पर जो निकालें तो कितना आएगा, 360 बटे 60, यानी इसको काटेंगे तो ये जो आपका कितना चलती है दोस्तों यहाँ पर 6 डिग्री। यानी सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण जो होता है दोस्तों वो बना लेती है। तो अब बिल्कुल आपको पता चल गया, घंटे वाली सुई आपकी 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, तीनों जो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। अब चलिए हम जो है दोस्तों इसको हटाते हैं, यानी कि इसको जो है हम करते हैं साफ। अब दोस्तों देखते हैं हमें यहाँ पर कि जब आपको टाइम दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है यहाँ पर आपको टाइम, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको करके बताया था यहाँ पर, यानी कि जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि दोस्तों आपका 8 बजकर हम यहाँ पर ले लेते हैं 10 मिनट, 8 बजकर 10 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये जो दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, जो ट्रिक होती है दोस्तों, वो मैंने आपको अभी बताई थी। वो क्या होती है आपकी 11 इंटू में आपका मिनट माइनस में आपका 60 इंटू में आपका बजे, यानी कि कितना टाइम जो आपसे पूछ रहा है, इसको डिवाइड कर देते हैं आपका 2 से। किसी भी समय का जो है दोस्तों यहाँ पर कोण निकल करके आ जाएगा, यानी कि कोई सा भी आपका समय हो रहा हो वहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा वो निकल करके आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका 11 इंटू मिनट कितनी है दोस्तों आपकी 10 है, माइनस में 60 बजे कितना रहा है दोस्तों, वो आपका यहाँ पर 8 बज रहा है। इसको डिवाइड कितने से करें आपका यहाँ पर 2 से, तो 11 दाएँ करें तो दोस्तों 110 माइनस में 8 छके कितना होता है दोस्तों यहाँ पर 48 बटे यानी कि 2 से। अब जो है दोस्तों 48 में से जब आप 11 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, ये जो आएगा आपका 37, कितना आया है दोस्तों आपका 37, यानी कि 370। 370 को आप यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, कितना बचा दोस्तों यहाँ पर हो गया आपका 17। तो यहाँ पर 2 8 16, कितना बचा यहाँ पर आपका 1, 2 पंजे 10, यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा दोस्तों वो आपका 185 डिग्री का जो है दोस्तों यहाँ पर कोण बन रहा है। किस टाइम आपका यहाँ पर 8 बजकर 10 मिनट पर।
तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आप कोण निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर चलिए मैं कोई और समय ले लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपका क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 4:20 4:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये जो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला आपको जो है यही यूज करना है हर सवाल में, यानी कि आपसे जब भी आपको कोण पूछे तो यही फॉर्मूला होता है, वो आपको लगा देना है। यानी कि आपका 11 इंटू में मिनट कितनी हो रही है दोस्तों आपकी 20 माइनस 60 इंटू में आपका कितना बज रहा है यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी 11 दूनी दोस्तों होगा आपका 22, यानी कि 220 और 6 चौके कितना हुआ दोस्तों आपका 24। इसको आपको यहाँ पर घटा देना है। तो आप इस 240 में से 220 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा आपका 20 डिग्री। कितना आएगा आपका 20 डिग्री। 20 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना निकल करके आया है, यानी कि 10 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों किस समय पे, यानी कि आपका 4 बजकर यहाँ पर दोस्तों 4 बजकर आपका 20 मिनट पर। जैसे कि हमें यहाँ पर दोस्तों देख भी लेते हैं क्या ये सही बनता है। यानी कि यहाँ पर आपका 12 है, यहाँ पर आपका 6, यहाँ 3, यहाँ 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो आपका कितना बन रहा है 4:20, ये जो आपकी घंटे वाली सुई हो गई दोस्तों यहाँ पर। और 4 बजकर जो आपका 20 मिनट कब होगा, वो आपका यहाँ पर जब मिनट वाली सुई जो है दोस्तों आपकी 4 पर होगी, उसी टाइम जो आपका 20 मिनट होंगी। तो यहाँ जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है दोस्तों, वो आपका 10 डिग्री का। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो कोण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे तो वो आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ये जो आपका फॉर्मूला को यूज कर। अब जो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपके समकोण होते हैं, उसके अलावा जो अतिव्यापन होता है और जो आपका विपरीत वाली स्थिति होती है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि जब आपका जो समय होता है वो यहाँ पर आपको दर्पण में दिया जाता है। किसमें दोस्तों, अब यहाँ पर आपका दर्पण में, तब आपको क्या करना है, तो चलिए वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। यानी कि क्या होता है, कोई भी समय दे देगा और आपसे बोल देगा कि बताइए इसको आप दर्पण में देखें तो कितना समय होगा, रियल समय। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका दर्पण प्रतिबिंब। तो दोस्तों ये जो आपका क्या होता है यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब, तो ये जो आपका दर्पण प्रतिबिंब होता है दोस्तों, तो इसमें हमको जो करना क्या होता है कि ये जो आपका समय जो आपका 1 से लेकर दोस्तों 1 से लेकर 11 बजे तक है, 11 बजे तक है। तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, 11 इंटू 11 और आपका 60 मिनट में से जो है दोस्तों आपको उस टाइम को जो है घटा देना है। आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आ जाएगा। यदि समय जो आपका 11 से अधिक, यानी कि दोस्तों 11 से अधिक और जो है आपका 1 से कम है, 1 से कम है, तो यहाँ पर आपको कितने में से घटाना होगा, 23:60 में से घटा देना है, घटा देना है। आपका जो रियल समय जो होगा वो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपसे कह दूँ 8:30 को दर्पण में देखने पर, दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा, कितना समय जो होता है दोस्तों यहाँ पर वो आपका दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपका 11:60 है, इसमें से आपको माइनस कर देना है। माइनस करेंगे यहाँ पर 8:30, तो ये जो आपका 30 मिनट इसमें से घटाएं तो जो रियल समय दोस्तों दिखाई देगा वो 3:30 देगा, यानी कि आपका 3:30 बजे जो आपका यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछ ले, बताइए कि 11:40 पर दर्पण में देखने पर क्या है, यानी कि दोस्तों आपका दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो तो आपको कितने में से घटाना है, यहाँ पर आपका 23:60। इसमें से आप इसको जो है दोस्तों घटाएंगे, 11:40 को 60 मिनट 40 जाएगा तो आपका 20, और ये जो आपका इसमें से जाएगा दोस्तों यहाँ पर तो 12:20। कितना जो आपका रियल समय जो होगा दोस्तों वो कितना होगा, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यानी कि 12:20 जो है दोस्तों करेक्ट समय जो होगा वो 12:20 होगा। तो ये जो आपका दर्पण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो भी आप जो है यहाँ पर समझ गए होंगे। उसके अलावा जो घड़ी की जो तीनों दिशा बनती हैं उनके जो है दोस्तों हम यहाँ पर जान लेते हैं। यानी कि दोस्तों ये जो आपकी घड़ी की तीनों दिशा जो होती हैं, ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन यहाँ पर जल का जो बहुत ही कम पूछा जाता है,
ये जो आपका दर्पण से रिलेटेड जो है कभी कभी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों पूछ लेता है। अब जो है दोस्तों हम देखते हैं कि घड़ी में जो आपका समकोण होता है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर कब बनता है। ये जो दोस्तों यहाँ पर आपका ये जो आपका 12, 6, 3 और यहाँ पर आपका 9, 8, 7, 5, 4, 2, 1, 10 और यहाँ पर आपका 11। तो ये जो आपकी घंटे वाली सुई हो गई, ये जो मिनट वाली, ये जो आपकी यहाँ पर हो गई दोस्तों सेकंड वाली। तो कभी कभी जो है दोस्तों आपकी घड़ी की जो घंटे वाली सुई होती है और जो आपकी मिनट वाली सुई होती है तो उन दोनों के मध्य ये जो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो कभी जो आपकी ये जो घड़ी की दोनों सुई हैं वो आपकी एक दूसरे के विपरीत होंगी, या फिर कह सकते हैं 180 डिग्री का कोण। कभी कभी क्या होगा कि ये जो घंटे वाली सुई भी यहीं पर होगी और मिनट वाली सुई भी इसी के जस्ट ऊपर होगी। तो ऐसी स्थिति जो होती है वो आपकी एक घंटे में कितनी बार बनती हैं ये पता होना आपको ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं आपका समकोण, या फिर इसी को क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री, या इसी को कहते हैं दोस्तों यहाँ पर लंबवत। ऐसी जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वो यहाँ पर आपका एक घंटे में कितने बार होती है, एक घंटे में दोस्तों यहाँ पर होती है 2 बार। तो बात करें 12 घंटे में कितने बार होगी, तो 12 घंटे में 22 बार। बात करें यहाँ पर आपका 24 घंटे में यानी कि आपका एक दिन में, तो दोस्तों 24 घंटे में जो होती है वो आपकी 44 बार होती है। डायरेक्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि बताइए कि आपका एक घंटे में कितने बार जो है समकोण बनता है। तो कितने बार बनता है, वो आपका 2 बार बनता है। पूछ ले 12 घंटे में कितने बार समकोण बनता है, तो 22 बार बनता है। कैसे बनता है, किस किस टाइम पर बनता है, तो आपसे टाइम भी जो है निकालने के लिए दिया जाए तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला जो बहुत ही आसान होता है, 60/11 इंटू में आपका समय जो होता है दोस्तों एक बार प्लस करके हल करना है, एक बार आपका माइनस हल करके यानी कि -3। ये जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये जो आपका एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस आपको यहाँ पर 2 बार क्यों करना है, 2 बार आपको इसलिए करना है कि ये जो आपका 2 बार बनेगा समकोण। तो यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन है 4 से 5 बजे, 4 से 5 बजे के बीच कब समकोण बनेगा, यानी कि दोस्तों 4 और 5 बजे के बीच कब समकोण बनेगा। 2 टाइम होंगे, दोनों टाइम पर जो है दोस्तों बनेगा, लेकिन कब बनेगा आखिर। तो सबसे पहले 60 जो है दोस्तों 11 इंटू में आपका समय जो होता है, एक बार आपको 4 और 3 दोनों को जोड़कर हल करना है। एक बार 4 और 3 में से माइनस यानी कि 1। तो चलिए 4 में से आप 3 को घटाएं, कितना आएगा 1। तो 60/11 इसको आप हल कराएँ तो दोस्तों 11 पंजे 55, 5 सही 5/11। तो एक बार तो आपका 4 बजकर 5 सही 5 मिनट 11 पे जो है दोस्तों समकोण बनेगा। दूसरे की बात करें तो आपका यहाँ पर 60/11 इंटू में आपका समय, ये जो आपका 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका 7, 64 42, ये डिवाइड करेंगे 11 से। तो 11 3 33, कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर 9, 11 8 88, 2 सही 2 यानी 38 सही 2/11। तो दोनों समय जो आपके पास जो है यहाँ पर निकल कर के आ चुके हैं। यानी एक बार इस पर समकोण बनेगा यानी कि आपका 90 डिग्री, इस पर भी आपका समकोण बनेगा यानी कि दोस्तों आपका 90 डिग्री। दोनों समय जो आपके सामने यहाँ पर निकल कर के आ चुके हैं। अब जो है दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो आपका जो यहाँ पर होता है विपरीत वाली स्थिति, या फिर इसको कह सकते हैं आप 180 डिग्री वाली स्थिति। तो वो जो आपकी आखिर कब जो है दोस्तों यहाँ पर बनती है। तो चलिए उसको भी हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो आपकी 180 डिग्री वाली स्थिति होती है वो आपकी यहाँ पर किस प्रकार बनती है, और एक घंटे में जो है यहाँ पर कितने बार बनती है। क्या होती है दोस्तों ये जो आपकी 180 डिग्री वाली स्थिति या विपरीत अवस्था, ये जो दोस्तों होती है वो आपकी क्या होती है कि जब आपकी जो घड़ी होती है उसकी दोनों सुई जो होंगी दोस्तों वो आपकी एक दूसरे के विपरीत होंगी। कोण की बात करें तो यहाँ कोण 180 डिग्री का बनेगा, यानी कि घड़ी की सुई और आपकी जो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दो होंगी वो आपकी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगी, यानी एक दूसरे के विपरीत होंगी। बात करें इस स्थिति की तो एक घंटे में एक बार बनती है, और यहाँ पर 12 घंटे में 11 बार बनती है, और जो 24 घंटे होते हैं 24 घंटे में दोस्तों यहाँ पर आपकी 22 बार बनती है। तो ये जो आपको यहाँ पर दोस्तों पता होना चाहिए कि एक जो आपका कितने घंटे में कितने बार। इसके लिए फॉर्मूला भी बहुत आसान होता है दोस्तों, यहाँ पर 60/11 इंटू में आपका जो समय होता है प्लस और माइनस कितना होता है आपका 6, और ये जो आपका कितने बार आपको किस प्रकार से करना है, यानी एक बार आपको प्लस करना है, एक यानी कि एक ही बार करना है, क्या प्लस करना है या माइनस।
तो यदि आपका समय जो है दोस्तों आपका 6 हो या फिर यहाँ पर आपका 6 से अधिक हो, यानी कि दोस्तों आपका 6 हो या 6 से कम हो तो प्लस होगी, और 6 से अधिक हो, क्या हो दोस्तों आपका 6 से अधिक, तो आपको क्या करना होगा, माइनस करके हल करना होगा। ये जो है दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल गई। जैसे कि मैं कोई भी एक फिक्स समय ले लेता हूँ, समय क्या ले लेता हूँ दोस्तों, 3 और 4 बजे के बीच कब विपरीत वाली स्थिति बनेगी दोस्तों। कौन सी वाली स्थिति, विपरीत वाली स्थिति, यानी कि या कह सकते हैं आप 180 डिग्री वाली स्थिति। तो इसको आप चलिए सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 60 बटे में आपका 11 इंटू में आपका समय जो होता है वो आपका क्या है दोस्तों, वो आपका 6 से कम है। 6 से कम है तो आपका ये जो ऐड होगा, यानी कि 6 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, तो 9 6 के कितना होगा आपका दोस्तों 54। इसको डिवाइड करें तो 11, यानी कि दोस्तों आपका 11 चौके 44 कितना हुआ दोस्तों, 11 चौके 44। यहाँ पर कितना बचा 10 और एक जीरो पहले से है 100, यानी कि दोस्तों 11 ये जो 49 सही 1/9, यानी 49 सही 1/11 दोस्तों, यानी कि 3 बजकर 49 सही 1/11 दोस्तों मिनट पर क्या होगा दोस्तों, घड़ी के दोनों सुई जो होंगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगी। तो ये जो आपकी कौन सी स्थिति होती है दोस्तों, आपकी विपरीत वाली स्थिति। ये भी जो है दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटे में एक बार बनती है, 12 घंटे में 12 बार, और जो 24 घंटे होते हैं यानी कि एक दिन, तो 24 घंटे में यहाँ पर आपकी 22 बार बनती है, ना कि आपका 24 बार। तो चलिए हम इसको भी जो है यहाँ पर हटा देते हैं। अब गाइज क्या आती है आपकी बहुत ही आसान, जो होता है आपका अतिव्यापन, यानी कि इसको क्या कहते हैं आपका इंग्लिश में बात करें तो ओवरलिपी, यानी कि ओवरलिपी जो होती है, जिसको आप 0 डिग्री भी कह सकते हैं, 360 डिग्री भी कह सकते हैं। उसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो ओवरलैप, यानी कि इस प्रकार से। हिंदी की बात करें तो आपका क्या कहते हैं, अतिव्यापन। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, अतिव्यापन। तो इसको चलिए हम यहाँ पर जो है दोस्तों देख लेते हैं, 0 डिग्री अतिव्यापन। अतिव्यापन क्या होता है, जब जो घड़ी की सुई है, ये जो आपकी हो गई दोस्तों आपकी घंटे वाली सुई, इसी के ऊपर ही क्या होगी, ये जो आपकी मिनट वाली सुई होगी, यानी एक दूसरी जो ये जो आपकी सुई हैं वो एक दूसरे के ऊपर में होंगी, एक दूसरे के यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो आपका 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। ऐसी स्थिति जो आपकी 1 घंटे में एक बार ही बनती है, 12 घंटे में यहाँ पर आपका 11 बार बनती है। उसके अलावा जो 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में दोस्तों यहाँ पर आपका 22 बार बनती है। तो ये जो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट जो क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर पूछ लेता है तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कितने डिग्री का कोण जो आपका बनेगा, कितने बार जो है 1 घंटे में ये जो आपका बनेगा। फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है, 60/11 में आपको क्या करने देना है, डायरेक्ट समय आपको लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच कब अतिव्यापन होगा, क्या होगा दोस्तों यहाँ पर आपका अतिव्यापन। तो चलिए हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि 60/11 इंटू में आपका समय कितना है आपका 4, तो 6 चौके दोस्तों हो जाए आपका 24 बटे में आपका 11, 11 दूनी 22, कितना बचा यहाँ पर 2, तो 11 एकम 11, 9/11, 21 मिनट 9, यानी कि 21 सही 9/11 मिनट पर दोस्तों क्या होगा आपका अतिव्यापन होगा, यानी कि 4:21 मिनट 9/11 इतने मिनट पर दोस्तों क्या होगा, वो यहाँ पर आपका अतिव्यापन होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों कि ये जो आपका यहाँ पर समकोण दोस्तों, उसके अलावा यहाँ पर आपकी विपरीत वाली अवस्था, उसके अलावा यहाँ पर आपका जो अतिव्यापन, तीनों ही जो आपको अच्छे से जो है दोस्तों यहाँ पर समझ में आ चुके होंगे। और जो आपको मैंने सूत्र बताया है, जो ट्रिक बताई है, वो भी आपको दोस्तों याद होना बहुत ज़रूरी है। वो याद होगी तो ही आप जो है क्वेश्चन को जल्दी जो है दोस्तों यहाँ पर आपका सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल क्लास अगर उसको सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।